तो जैसे कि हमने 7th एपिसोड के आखिर में देखा, गाकू फूमा निंजास के दल में शामिल हो चुका है और वो शिनोबी निंजास का स्क्रोल चुराकर फूमा कतारो यूसुके को दे देता है। ऐसा करते हुए यूको और साओची उसे देख लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 8th यानी लास्ट एपिसोड के बारे में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग जापान की राष्ट्रपति मुकाई के भाषण से होती है, जो लोगों को अपने भाषण से जापान को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए जागरूक करती है। जब मुकाई लोगों से मिलती है तो उसे भीड़ में एक आदमी खड़ा नजर आता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे उस आदमी को पहले से ही जानती होती है। और वहीं यूसुके उस स्क्रोल को पाकर काफ़ी खुश दिखाई देता है और वो गाकू से उसके काम की प्रशंसा करता है। और वो गाकू से कहता है कि क्या वो सूर्य ग्रहण के लिए तैयार है। गाकू कहता है कि वो सूर्य ग्रहण के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और वहीं तवारा फैमिली के घर पे हमला होने के बाद हारू और नेगी उस फैक्ट्री में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दादी हारू से कहती है कि उसे अब गाकू पे तरस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी मौत 6 साल पहले हो चुकी थी और अब वो सिर्फ एक अजनबी है। दादी फिर रिको को लेकर एक किताबों की दुकान में जाती है, जहाँ वो एक औरत से मदद मांगती है। और वहीं हम देखते हैं हामाशिमा के आदमी कैरिन को छोड़ देते हैं और उसे दोबारा हारू से ना मिलने और शिनोबी निंजा से दूर रहने के लिए कह देते हैं। उसके बाद हारू और नेगी साओची और यूको से फैक्ट्री के बाहर मिलते हैं, जहां वो गाकू के बारे में चर्चा करते हैं। साओची हारू से कहता है कि भले ही गाकू फूमा के साथ मिल चुका है, लेकिन वो हमारा बेटा है और हम गाकू को वापस लाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। साओची फिर सब लोगों को फैक्ट्री में होने वाले काम का बता देता है। उसका कहना है कि आज रात फूमा के लोग फैक्ट्री से पीले फूलों से बनाए चूरन को ले जाने वाले हैं, जिसे हमें रोकना होगा ताकि होने वाले सूर्य ग्रहण के हमले को टाल सकें। और इसी के साथ ही शिनोबी और फूमा निंजास के बीच एक तलवारबाजी की जंग छिड़ जाती है। तवारा फैमिली के ऊपर जैसे ही फूमा के लोग हावी होते हैं, तो दादी द्वारा मांगी मदद से दानव गेट के निंजास उनकी मदद के लिए वहां आ जाते हैं। साओची उनमें से एक लड़की को देखकर पहचान जाता है कि वो लड़की वही है जो साओची की फैक्ट्री में नई मैनेजर है। इस बीच हारू का सामना गाकू से होता है। हारू गाकू से घर लौटाने को कहता है, लेकिन गाकू हारू की बात नहीं सुनता और उसे इनकार कर देता है और हारू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच एक निराशाजनक लड़ाई होती है। हारू अपने भाई के साथ लड़ने से नाखुश है। गाकू हारू को जख्मी कर देता है, लेकिन हारू आखिर में गाकू को हराने में सफल होता है। तभी हारू को यूसुके द्वारा एक कमरे में आने के लिए आवाज आती है। हारू फिर एक धुएं से भरे कमरे में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात यूसुके से होती है। यूसुके हारू से कहता है कि काफी लंबे इंतजार के बाद उसे हारू को मारने का मौका मिला है और वो हारू को मारकर खुद को शक्तिशाली देवता बना लेगा। यूसुके फिर धुएं की मदद से खुद को गायब करके हारू पे कई जानलेवा हमला करता है, जिससे हारू काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन हारू फिर भी हार मानने को राजी नहीं होता। आखिर में हारू फिर ध्यान लगाकर उसके पैरों की आवाज़ सुनता है और उसका एक हाथ काट देता है। यूसुके खुद को देवता समझकर उस हाथ को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक देवता है। जबकि ऐसा करने से उसका हाथ नहीं जुड़ता और वो निराश हो जाता है। यूसुके फिर हारू से कहता है कि उसे सूर्य ग्रहण का एक और अर्थ जानना चाहिए, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। हारू उसे दूसरे अर्थ का पूछने लगता है, लेकिन यूसुके उसे नहीं बताता, बल्कि उस पर बड़ी ही चालाकी से हमला करता है। लेकिन हारू इस हमले से बचकर यूसुके पे हमला करता है। जब हारू उसे मारने लगता है, तभी गाकू वहां आ जाता है और यूसुके को मार देता है और हारू से कहता है कि हारू जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए और वो उसे माफ़ी मांगता है। लेकिन गाकू हारू के साथ नहीं जाता, बल्कि उस कमरे से बाहर चला जाता है। साओची और यूको नेगी को लेकर वहां आ जाते हैं और हारू को जख्मी देखकर परेशान हो जाते हैं और उसे वहां से घर ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं हामाशिमा तवारा फैमिली को सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले हमले को टालने के लिए उनका धन्यवाद करता है और उनसे ये भी कहता है कि अब गाकू उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो एक गुनहगार बन चुका है, जिसके कारण हामाशिमा उनकी फैमिली पर नज़र रखेगा। उसके बाद हारू हामाशिमा को जाते वक्त पूछता है कि सूर्य ग्रहण का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है। हामाशिमा भी उस दूसरे अर्थ के बारे में अभी तक नहीं समझ पाया है
और वहीं कैरिन को एक न्यूज़ से पता चलता है मुकाई ने सूर्य ग्रहण के दिन एक होटल में एक मीटिंग आयोजित की है जहां कई राजनीतिक नेता और कई पुलिस ऑफिसर आने वाले हैं। कैरिन को शक होता है कि शायद इस दौरान मुकाई पे हमला होने वाला है। ये सोचकर कैरिन उस होटल में जाती है और वहां के लोगों और मुकाई को बचाने के लिए वहां खड़े पुलिस कर्मचारियों से वहां होने वाले हमले का बताती है, लेकिन वहां उसकी बात कोई नहीं सुनता। यहाँ तक कि मुकाई भी कैरिन की बात नहीं सुनती और पुलिस से उसे बाहर निकालने के लिए कह देती है। इस दौरान हमें गाकू और अयामी भी एक वेटर के रूप में वहाँ देखने को मिलते हैं। जब मुकाई मीटिंग के भाषण को ख़त्म करते हुए सभी लोगों को ड्रिंक्स पीने के लिए कहती है। ड्रिंक्स पीते ही वहाँ सभी लोग एक एक करके मरने लगते हैं और पूरे होटल में लाशों का ढेर लग जाता है। हैरानी की बात है मुकाई इस बीच बच जाती है। आखिर में हमें पता चलता है कि मुकाई भी फूमा निंजास के लिए काम करती है और वो भी उनके दल की मेंबर है, जिसकी मदद से ही ये सूर्य ग्रहण का मिशन पूरा हो चुका है। फूमा निंजास को इस मिशन से पुराने लोगों को मारकर फूमा निंजास के लोगों को पार्टी में शामिल होने का मौका मिला है। और वहीं यूसुके के मरने के बाद अब फूमा निंजास का 20वां नेता गाकू बन चुका है और अयामी उसकी साथी बन चुकी है, जिससे अब गाकू और अयामी अब फूमा निंजास के दल को आगे बढ़ाएंगे। तवारा फैमिली अब गाकू के दिए धोखे को सहन कर चुकी होती है और अब वो अपने परिवार में खुश दिखाई देते हैं और आगे की पीढ़ी को बढ़ाने के लिए वो लोग रिको की ट्रेनिंग शुरू कर देती हैं। और वहीं हारू कैरिन से दूरी बनाने में पूरी कोशिश कर रहा होता है। और इसी के साथ हमारा हाउस ऑफ निंजास का लास्ट एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।